नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भाजपा जल बिल मछली की तरह तड़पड़ा रही है। क्यों तड़पड़ा रही है? इसलिए क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर भाजपा बहुत तगड़े बहुमत के साथ आई है, लेकिन इसके बावजूद जो पावर का हंगर है भाजपा में वो लगातार बरकरार है। हो भी क्यों ना, बिहार में जब भाजपा सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर लेके आई तब नीतीश कुमार ने उसे विपक्ष में बिठा दिया, साथ में सरकार बनी। और कुछ दिनों पहले ये सरकार जब पलटी है जिन परिस्थितियों में, वो भी आपको पता होगा कैसे तेजस्वी यादव की रातों रात एंट्री हुई और भाजपा को बाहर कर दिया गया। इससे भाजपा नाराज है। भाजपा महाराष्ट्र में खेला जो कर चुकी है उसका हवाला देते हुए बिहार में जदयू को लगातार डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लगातार जिन दावों को भाजपा चल रही है उनको निष्फल करने में लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के जो एलाइज हैं, सहयोगी हैं, वो भी लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। फिलहाल एक तरफ जहां भाजपा अकेली नजर आ रही है, वहीं जो दूसरी तरफ महागठबंधन बना है इस बार, उसमें 7 दल हैं। कई दल अभी वेटिंग में हैं। यानी महागठबंधन का कुनबा बहुत बड़ा है और ये दिखाकर बार बार भाजपा को एहसास कराया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की उपयोगिता, विश्वसनीयता और जो उसका समय है वो समाप्त हो रहा है। उसके पास सहयोगी नहीं बच रहे हैं। कोई भाजपा पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। नीतीश कुमार इसे अपनी नैतिक जीत भी बता रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा की लोकप्रियता की कमी भी बता रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार है कि भाजपा के सहयोगी कोई नहीं बचे हैं, भाजपा पर विश्वास करने वाली पार्टियां नहीं बची हैं। ऐसे में भाजपा अब औंधे मुंह गिर जाएगी। ऐसे में भाजपा बिहार में एक बड़ा खेला करने में सफल रही। भाजपा के बारे में बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ आरसीपी सिंह की नई पार्टी एनडीए का हिस्सा बनने वाली है कुछ दिनों में, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी ऑफर दिया जा चुका है। चिराग पासवान से शर्तें डिस्कस की जा रही हैं, जिन शर्तों के आधार पर वो भाजपा के साथ वापस आएंगे और एनडीए में उनकी एंट्री होगी। वहीं बताया जा रहा है कि पशुपति पारस किसी भी वक्त एनडीए छोड़ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उनके जो सांसद हैं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। चिराग पासवान की एंट्री पर सब कुछ डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को बार बार दिल्ली से फ़ोन आ रहा है भाजपा के शीर्ष नेताओं का कि वो अपना जो पुराना भाजपा के साथ बैकलॉग था उसको क्लियर कर लें, पुरानी अदावत भूल जाएं और एंट्री वापस कर लें एनडीए में। लेकिन वो भी अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। तो फिलहाल भाजपा के साथ जाने वाला बिहार में कोई दल नजर नहीं आ रहा है। गलत है आप। भाजपा के साथ एक दल जाने की पूरी तैयारी कर चुका है और चिराग पासवान और मुकेश सहनी से पहले इस दल की एंट्री एनडीए में ऑलमोस्ट हो चुकी है। खबर जो हमें सियासी सूत्रों और गलियारों के माध्यम से मिली है वो ये है कि पृथ्वी माली, जिनकी राजनीतिक पार्टी है, वो कुछ दिनों पहले दिल्ली में कई शीर्ष नेताओं से भाजपा की मुलाकात किए थे। उसके बाद अभी 3 दिन पहले उनकी मुलाकात बिहार भाजपा के कर्ता धर्ता अध्यक्ष संजय जायसवाल से हुई है। संजय जायसवाल से 3 घंटे लगातार मुलाकात के दौरान पृथ्वी माली ने उन्हें सपोर्ट भी जताया है और ये भी बताया है कि जो एक बहुत बड़ा वोट लवकुश समाज का है, जिसका हिस्सा माली समाज भी है, उसके साथ नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लगातार छल कर रहे हैं। इससे नाराज होकर पूरे देश घूमने के बाद, कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुंबई और दिल्ली में मिलने के बाद बिहार में आकर उन्होंने अपनी आस्था फिलहाल जताई है भाजपा के अंदर। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन उनके लोगों से बातचीत के दौरान मुझे खबर प्राप्त हो गई है कि पृथ्वी माली बिहार में भाजपा के साथ जाने वाले हैं, एनडीए में जाने वाले हैं। उनकी जो पार्टी है भारतीय जन परिवार पार्टी, वो अब एनडीए का हिस्सा होगी। इससे देखिए, प्रथम दृष्टया आपको लग सकता है कि नई पार्टी है, क्या घाटा होगा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, तो जान लीजिए जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है लवकुश समाज का, जो किसान समाज है, उसी में माली समाज भी आता है और इसकी संख्या खासी है और इसकी वजह से जो वोट बैंक है वो लवकुश समाज तक चला जाता है इसका। और जिस तरीके से पृथ्वी माली ने पिछले 1.5 साल में काम किया है और बिहार के इस समाज को जोड़कर एक जगह लाने की बंदोबस्ती की है, इसकी वजह से उपयोगिता इस वोट बैंक की बढ़ जाती है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने पर भाजपा इन्हें किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, क्या रणनीति बनती है, क्योंकि भाजपा इस वक्त नए सहयोगी खोज रही है।
ऐसे में पृथ्वी माली की पार्टी बिहार में बड़ा खेला कर सकती है, बड़ा सहयोगी बनकर भाजपा के उभर सकती है, उसे भी मौका मिल रहा है। आपको याद होगा बोचहा चुनाव में पृथ्वी माली ने एक कैंडिडेट उतारा था, जिस कैंडिडेट को 10,000 वोट पिछले चुनाव में आया था, लेकिन बाद में मुकेश सहनी के सहयोग में उन्होंने अपने प्रत्याशी को बिठा लिया था। मुकेश सहनी का सहयोग किया था, लेकिन बाद में मुकेश सहनी की पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, भाजपा और उनके बीच जो अदावत हुई, वो आपको अच्छे से याद होगा। अब मुकेश सहनी और बाकी जो महागठबंधन के दल हैं, उनको छोड़कर भाजपा की तरफ जाने की तैयारी जन परिवार पार्टी और पृथ्वी माली ने कर दी है। इससे बिहार में कौन से राजनीतिक नए समीकरण बनते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।